जिन जिन भगत भाई बहनों का प्रथम विकार जो सबसे कमजोर शत्रु है, काम वासना, विषय वासना, जिन्होंने इसके ऊपर अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर ली है, तो वो फिर आगे धीरे 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 इस प्रोसीजर में उन पर भी विजय प्राप्त करेगा। तो वही भाई बहन सुबह के नित्य नियम के समय और शाम की संध्या आरती के समय इस 5 दीपक वाली थाल के साथ गुरुदेव भगवान की आरती उतारने के अधिकारी हैं। ये 5 दीपक का मतलब है जिन्होंने अपने 5 विकारों को नष्ट कर लिया, जला लिया, जिन्होंने अपने 5 विकारों के ऊपर अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से विजय प्राप्त कर ली, वही आत्माएं 5 दीपक वाली थाल के साथ गुरुदेव भगवान की आरती उतारने की अधिकारी है। अन्यथा दासा भाई बहनों को मना नहीं कर रहा, आरती तो उतारो, उतारनी है, लेकिन साथ में रोते रहो, परमात्मा से प्रार्थना करते रहो, मालिक के आगे भीख मांगते रहो कि हे परमपिता परमात्मा, हम नीचों पर भी दया करो मालिक, हमारे साथी, हमारे भाई बहन हमसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हे परमेश्वर हमने पीछे रहना पड़ेगा। ये जो परमात्मा ने साध संगति में जिन जिन आत्माओं की नो एंट्री करवाई थी, ये जो भाई बहन विषय विकारों पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, वो भाई बहन साध संगति में ना आए, क्योंकि साध संगति में परमात्मा की महिमा केवल वही आत्मा कर सकती हैं जो आत्मा विषय विकारों से दूर है। तो भाई और बहनों, ये संदेशा जो परमात्मा जी ने डलवाया था, ये इसीलिए डलवाया था कि जब तक हम इन 5 विकारों पर गुरुदेव के आशीर्वाद से विजय प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक हम सतगुरुदेव भगवान की हृदय से महिमा भी नहीं कर पाएंगे, और वो महिमा गुरुदेव भगवान को स्वीकार्य भी नहीं होगी, वो गुरुदेव भगवान को स्वीकार्य भी नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर तो क्या चल रहा है और जुबान से हम क्या महिमा कर रहे हैं। शब्द आ गया परमात्मा का, उस शब्द में मालिक की चौपाई है, कनक कामनी जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गति पावे। अब शब्द तो हम क्या गा रहे हैं, और हम उस विषय विकार में उलझे हुए हैं, तो हम परमात्मा के दोषी हैं। हमारी करनी और कथनी में अंतर है, वो महिमा गुरुदेव भगवान को स्वीकार्य नहीं होगी। इसलिए परमात्मा ने संदेशा डलवाया था कि साध संगति में वो भाई बहन उस समय तक ना आए जब तक कि वो इन विषय विकारों पर गुरुदेव से प्रार्थना करके, थोड़ी हिम्मत करके विजय प्राप्त ना कर लें। और भाई और बहनों, ये मौका दिया था परमात्मा ने, ये मौका दिया परमात्मा ने, उन आत्माओं को एक झटका दिया, उन भाई बहनों को जो अभी विषय विकारों में पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे भाई बहन कह देंगे भगत जी हमारी तो कोई रुचि नहीं है, हमारी तो कोई इच्छा नहीं है, लेकिन हम तो दबाव में आकर ये सब करते हैं, मेरे पति देव नहीं मानते, मेरी धर्म पत्नी नहीं मानती है। ठीक है भाई, आपकी कोई रुचि नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कम से कम आपने अपनी तरफ से तो उन गंदे विषय विकारों के प्रति जो रुचि होती है वो आपने समाप्त कर दी, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी हमारी कमजोरी है कि हम संघर्ष नहीं कर पा रहे। लेकिन संघर्ष ना कर पाना भी तो हमारी कमजोरी है। आज हम छोटी सी चीज के लिए संघर्ष नहीं कर पा रहे, कल को आपका पति या आपकी पत्नी आपको किसी बड़ी मर्यादा के लिए रोकेगा, टोकेगा, फिर क्या करोगे? फिर भी क्या यही कहकर पीछा छुड़ाओगे, बहाना बनाओगे कि मेरा पति नहीं मानता, मेरी पत्नी नहीं मानती? कल को पूज्य गुरुदेव भगवान विमान लेकर आ जाएंगे कि चल बेटा, चल बेटी, पीछे से आपका पति आपको डराएगा, धमकाएगा, घर से निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फिर आप डर जाओगे, फिर आप कैसे हिम्मत कर पाओगे? तो भाई और बहनों, हिम्मत अभी करनी है। गुरुदेव के जेल से बाहर आने के बाद तो दुनिया हिम्मत करेगी, दुनिया वैराग धारण कर लेगी, दुनिया विषय विकारों से दूर हो जाएगी। लेकिन उस समय हमें क्या मिलेगा? आज है वो समय इस परमात्मा को पहचान कर अपने आप को निर्विकार हंस बनाने का। गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने के बाद तो हम वर्तमान वाले भक्तों की परीक्षा खत्म हो जाएगी, हमारी परीक्षा का समय खत्म हो जाएगा। फिर हमें कौन लिखने देगा? फिर आप चाहे कितनी कॉपियां भर दो, कितने विषय विकार त्याग दो, उनका कोई पॉइंट नहीं मिलता। तो ये भाई और बहनों, अब मालिक की रजा के ऊपर है, मालिक की मर्जी के ऊपर है कि गुरुदेव भगवान और कितना समय अपनी उन आत्माओं को देते हैं जो आत्माएं संघर्ष करने में लगी हुई हैं। लेकिन भाई संघर्ष में देरी ना करो, ना जाने परमात्मा कब आ जाएं, उसी समय परीक्षा खत्म, फिर तुम तो रह जाओगे।
कुछ एक भाई बहन कह रहे थे भाई सात संगति में आने में क्या दिक्कत है, वहां बैठने में क्या दिक्कत है। वही परमात्मा जी की वाणी है, कबीर इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल सब रीत, कहे कबीर ता जाइए रह संतन की प्रीत। कबीर इष्ट मिले और मन मिले। अब आप और हमारा इष्ट तो मेल खा रहा है। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का इष्ट हमारा गुरु है, इष्ट हमारा एक है। इष्ट मिले और मन मिले, लेकिन आप और हमारे मन नहीं मिल रहे। अब इन विषय विकारों को लेकर आप और हमारे मन मेल नहीं खा रहे, आप और हमारे विचार मेल नहीं खा रहे। तो बताओ फिर एक जगह बैठकर कैसे महिमा हो सकती है। इस वाणी के अनुसार एक जगह बैठकर हम गुरु की महिमा कर ही नहीं सकते। इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रसरीत, कहे कबीर ता जाइए रह संतन की प्रीत। अब भाई और बहनों, जो बच्चे 10वीं कक्षा को पास करके 11वीं कक्षा में बैठ जाते हैं और जो बच्चे 10वीं में फेल हो गए, अब बताओ उनको 11वीं वाले बच्चों के साथ में कौन बैठाएगा। तो ये हमारी परीक्षा थी। इतने दिनों से साथ संगति में यही बातें तो बताई जा रही थी, इन्हीं बातों को लेकर बड़े बड़े वीडियो बनाए गए थे और अचानक से परमात्मा ने परीक्षा ले ली। दास के माध्यम से परमात्मा ने अचानक से परीक्षा ले ली। अचानक से परमात्मा ने दीपावली के समय 2025 में वो मैसेज डलवा दिया कि भाई आगे से साध संगति में वो भाई बहन बिल्कुल भी ना आए, उनकी नो एंट्री है जो अभी विषय वासनाओं में है। तो ऑटोमेटिक परमात्मा ने छटनी कर दी, ऑटोमेटिक। यानी हम तो नेक्स्ट लेवल पर चले गए। हम सभी भाई बहन जो 10वीं में बैठे थे, तो जिन भाई बहनों ने विषय विकारों से मुक्ति प्राप्त कर ली है अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनको तो परमात्मा ने 10वीं क्लास से 11वीं में बैठा दिया। और जिन भाई बहनों ने अभी तक विषय वासनाओं से मुक्ति प्राप्त नहीं की है, वो 10वीं में बैठे रहे। अब विचार करो भाई और बहनों, 10वीं क्लास के बच्चों को 11वीं क्लास के बच्चों के साथ में टीचर कभी नहीं बैठने देगा, वो शोभा भी नहीं देगा। तो आप भाई बहन अभी 10वीं कक्षा में हो, हमें गुरुदेव ने 11वीं में बैठा दिया और अभी परीक्षा जारी है। आप भी 11वीं कक्षा में बैठने के योग्य बन सकते हो, थोड़ा सा संघर्ष करके, गुरुदेव से प्रार्थना करके। अन्यथा भाई और बहनों वही वाणी चरितार्थ हो जाएगी। तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ किए कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत उम्र गवाई, लाया ये नहीं विचार, मालिक घर जाना है तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक घर जाना है। तो आपके साथी सत्सेवक भाई बहन देखो कैसे आगे की क्लास में चले गए और आप भाई बहन अभी भी इस गुड्डा गुड्डी के खेल में, विषय वासनाओं के खेल में संघर्ष ना कर पाने के चलते आप भाई बहन अभी भी वहीं बैठे हैं। जिन भाई बहनों ने दृढ़ संकल्प कर लिया इन पांचों विकारों को लेकर, देखो सबसे मेन तो ये विषय वासना वाला है। अगर आपने इस पर विजय प्राप्त कर ली तो चारों पर तो ऑटोमेटिक परमात्मा दया कर देंगे। लोभ लालच तो वैसे भी हम भाई बहनों के अंदर नहीं है, लेकिन ये जो बुराई है विषय वासना वाली, इसमें काल हमें ज्यादा फांसता है। तो जैसे आप भाई बहन गुरुदेव के आशीर्वाद से इस पर विजय प्राप्त कर लो जो अभी तक नहीं कर पाए हैं, और जिस दिन आपने संकल्प कर लिया भाई घर छूटो चाहे जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा मेरी काल लोक में जग गुरु रूठ गया मेरा हो। जिस दिन से आप भाई बहन संकल्प करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को घर छोड़ना पड़े, मेरे पास समय कम है, मैंने परमात्मा प्राप्त करना है, अगर मैं मर्यादा में रहूंगा, इस भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं को निभाने के लिए संघर्ष करूंगा, तो मेरा गुरु मेरा साथी बनकर रहेगा। तो जिस दिन आप संकल्प कर लो, ज्यादा नहीं 10, 15, 20 दिन आपको हो जाएं, और भविष्य के लिए आपने ये दृढ़ता पैदा कर ली कि मैं आगे नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगी, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे मार पिटाई खानी पड़े, चाहे घर त्यागना पड़े, चाहे घर से निकलना पड़े, उसके बाद आप जी साथ संगति में आने के अधिकारी हैं। पहले दास ने परमात्मा जी के आशीर्वाद से 3 महीने का समय रखा था कि जिनको 3 महीने हो जाएंगे वो भाई बहन साथ संगति में आ सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों साथ संगति के बिना रह नहीं सकते, ये खुराक है आत्मा की। तो जो भाई बहन 10, 15, 20 दिन हो जाएं, संकल्प कर लें,
तो वो भाई बहन परमात्मा को दंडवत करके जहां भी आपको पता चले कि सात संगति है, आप जी वहां पर आ सकते हैं। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, ये तो अपनी खुद की आत्म कल्याण की बात है, लेकिन आपके भगत भाई को, आप जैसे 2 कोटि के जीव को, इस पवन दास को आप भाई बहनों तक ये संदेशा पहुंचाना पड़ रहा है। ये भी एक कमजोरी है, ये भी आप भाई बहनों की एक कमजोरी है कि इन सब बातों के लिए आप भाई बहनों को आप ही का भगत भाई समझा रहा है, जबकि गुरुदेव ने हम सबको ये ज्ञान तो समान रूप से दिया है। तो ये कमजोरी भी हमने दूर करनी है, हमने गुरु को प्रसन्न करना है, हमने इस काल के लोक से बाहर निकलना है। कमर कस लो, परमात्मा कहते हैं ना, सर के कफन बांध लो। आर या पार, ये आर पार की लड़ाई है। जब तक हम 24 कैरेट सोना नहीं बनेंगे, सच्चे मुच्चे भगत नहीं बनेंगे, परमात्मा दया नहीं करेंगे। ठीक है, जैसी भक्ति दान धर्म कर्म हम करेंगे, परमात्मा दे देगा, राजा बना देगा, महाराजा बना देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, ना जाने क्या क्या दे देगा, चक्रवर्ती राजा बना देगा, अनिल अंबानी जैसे ना जाने कितने जन्म दे देगा। लेकिन क्या चाटेंगे उनको, जब बढ़ना अंत में गधाई है।